मुंबई के अंधेरी पूर्व स्थित साकीनाका में बीएमसी वार्ड क्रमांक 161 में बीएमसी आरक्षित प्लाट पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण करके अवैध निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय निवासी व पत्रकार जुल्फिकार काजी ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। उनका मानना है यहाँ गार्डन, स्कूल या हॉस्पिटल बनने से जनता को लाभ पहुँचेगा। प्रशासन को इस पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। मराठी पत्रकार संघ में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसका मकसद बीएमसी वार्ड क्रमांक 161 में भूमाफियाओं द्वारा बीएमसी के प्लॉट को अतिक्रमण करके उसके ऊपर अवैध निर्माण करके बड़े पैमाने पर लोगों को बेचा जा रहा है और लोग वहाँ पर ठगी का शिकार हो रहे हैं। भविष्य में चूंकि ये रिजर्व प्लॉट है, वहाँ पर बीएमसी क्यों नहीं जाग रही है तो बात का कारण है, लेकिन जब जागेगी तो इनके ऊपर जब डेमोलिशन होगा तो ये जो बेचारे जिन्होंने घर वहाँ पर अपनी गाढ़ी खून की कमाई जो है वो खर्चा करके वहाँ पर उन्होंने लिया हुआ है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए ये जो लड़ाई है, जुल्फिकार काजी जी जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, वो कई वर्षों से लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में इन्हें पुलिस प्रशासन, बीएमसी किसी का भी सहयोग अभी तक नहीं मिला है। उल्टा जब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो पूरा प्रयास किया गया है कि इनके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस बनाया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन उसमें भी नाकाम रही, क्योंकि इनका कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और पूरा पुलिस महकमा प्रयास किया कि इनके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस बनाया जाए, गलत केस बनाया जाए, लेकिन उसमें नाकाम रहने पर आज बीएमसी ने इनका जो 30 साल पुराना घर है जिसमें रह रहे हैं, उसी के ऊपर डेमोलिशन का नोटिस इनको भेज दिया। तो ये एक लोकतंत्र का रास है, लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। यहाँ पर जो व्यक्ति आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है उसको दबाने का प्रयास है। तो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से आज हम प्रशासन से, न्यायपालिका से, बीएमसी से, सभी से अनुरोध करेंगे कि जुल्फिकार काजी जी को न्याय दें और जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आने वाले समय में चूंकि जो भूमाफिया हैं उनका हौसला न बढ़े, नहीं तो भूमाफियाओं का हौसला बढ़ने से कहीं न कहीं समाज का ही नुकसान होता है, प्रशासन का भी नुकसान होता है, लोगों का भी नुकसान होता है। तो इस समस्या का समाधान एक ही है कि जो भूमाफिया हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और जुल्फिकार काजी जी को न्याय मिले। वार्ड ऑफिसर महादेव शिंदे है, जेई क्या नाम है उनका, नितिन केनी है और रंजीत चौहान, ऐसे वार्ड ऑफिसर के नाम है। आज 2 साल से मैं इन सारी कंप्लेंट्स को उनको बार बार कंटिन्यू कर रहा हूँ और उनको ये फॉलो अप करके बता रहा हूँ कि ये जगह जो है 323 F है, इसकी बाउंड्री को तोड़ के कुछ लोग अंदर घुसे और बाउंड्री को तोड़ के अंदर कुछ रूम बनाना चालू कर दिए। एक के बाद एक करके उन्होंने 20 से 30 रूम उसके अंदर बना दिए। और बनाने के बाद जब हमने इसकी कंप्लेंट की है तो फर्स्ट टाइम पे जब इनके 6 रूम बने थे तो डेमोलिश हो गए। फिर वापस से 6 रूम इन्होंने दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्शन किया। फिर मैंने एमआरडीपी के लिए उसमें डाला, लेकिन अभी तक एमआरडीपी नहीं मिला। फिर उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन किया, यानी फिर दोबारा 6 रूम किया। फिर दोबारा सेकेंड टाइम भी वो 6 रूम को डेमोलिश हो गया। लेकिन थर्ड टाइम के लिए आज 1 साल से ज़्यादा, और मैंने 100 से भी ज़्यादा उसके खिलाफ कंप्लेन करने के बावजूद भी उन्होंने 30 रूम ऊपर से बना दिए और आज तक इसके खिलाफ मतलब अभी कुछ भी कोई नई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर मैं जाता हूँ बीएमसी में तो बीएमसी वाले बोलते हैं कि आपका ये पर्सनल मामला है या आपको इस प्रॉपर्टी से क्या लेना देना। अगर मैं उनसे बोलता हूँ कि ये बीएमसी प्लॉट है तो उनका खुद का ही कहना है कि बीएमसी के प्लॉट से आपको क्या कहना, बीएमसी देखेगी और सामने वाली पार्टी देखेगी। ऐसे मुद्दों पे उनको आगे कुछ भी नहीं बोलना है। तो ये प्लॉट का रिजर्वेशन पीजी है, गार्डन है या एमिनिटीज के लिए रिजर्वेशन? ये रिजर्वेशन राखीव प्लॉट में रखा गया है,
जिस पे कुछ भी हो सकता था, गार्डन भी हो सकता था या कुछ भी हो सकता था। ये एक्चुअली क्या हो गया कि पहले तो बहुत ही लंबा एक प्लॉट खाली था जिस पे भानुशाली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने 5 बिल्डिंग बना दी। जब उन्होंने बिल्डिंग बनाए तो बिल्डिंग के लिए आसपास के रहीवासियों के लिए रास्ता ही नहीं दिया उन्होंने, पहली बात तो। फिर इसमें लोगों ने विरोध किया, तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक गेट नीचे लगा दिया और एक गेट ऊपर लगा दिया, और कुछ दिनों के बाद में वो दोनों गेट को भी बंद कर दिया। मुझे अरेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जब मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत लगी तो उन्होंने क्या किया कि 2 घंटा मुझे एम्बुलेंस के लिए बाहर वेट करना पड़ा कि गेट खोलेंगे तब हम एम्बुलेंस को अंदर लेके जा सकेंगे। यही प्लॉट जो है वो सीधा गार्डन के लिए जाता है 323F, और वो रिजर्वेशन के लिए दिया गया था। यानी बिल्डिंग जब बनी तभी भी लोगों को रास्ता और गार्डन नहीं मिला, और जो गार्डन के लिए बची कुछ जगह थी उस पर भू माफिया लोग अपना कब्जा करके थोड़ा थोड़ा रूम करके उसको कवर अप करना चाहते थे। वार्ड ऑफिस में आरटीआई डाल के आपने इसका सर वार्ड ऑफिस में मैंने कई बार आरटीआई डाला, उसका रिप्लाई है? हाँ रिप्लाई उसका आया। वो बोलते हैं कि 323F है उसका हिस्सा नंबर, ये नंबर वो नंबर आप बताओ, जबकि मेरे पास में ये उसका बाकायदा प्रूफ के साथ में पेपर है कि 323F ही है। जब बनाने वाले ने बार बार बनाया और मैं जब बार बार उसकी कंप्लेन कर रहा हूँ कि ये 323F है, यानी स्टार्टिंग कंप्लेन से मैं कंप्लेन कर रहा हूँ कि 323F है, तो आज तक कभी बीएमसी ने हमको नहीं कहा कि 323 नहीं है, और ना कहीं दूसरी जगह से हमको पता चला कि ये 323 नहीं है। जब बनाने वाले ने इसकी शुरुआत किया तो उसने सर्वे नहीं किया, वो बाउंड्री को तोड़ के अंदर घुसा। जो बाउंड्री आज 30 साल से बनी हुई थी उस बाउंड्री को तोड़ के वो अंदर घुसा और रूम बनाना चालू किया। अब इसकी कंप्लेन अगर हम पुलिस स्टेशन में कर रहे हैं तो भी कोई सुनवाई होती नहीं है। वहाँ पे जाके अगर बोलते तो छोटी सी एनसी हो जाती है, और वहाँ पे अगर पेपर लेके जाए तो भी कोई कंप्लेन नहीं हो पाती। इसके बारे में अपना बीएमसी का जो कमिश्नर है उनको जाके हाँ बीएमसी कमिश्नर को भी मैंने कम से कम 25 से 30 कंप्लेन इसकी दे चुका हूँ। इसकी कंप्लेंट्स मैंने मंत्रालय में दे चुका हूँ, यानी जितने इसके अंदर डिपार्टमेंट है लगभग सभी को मैंने इसकी कंप्लेन दे चुका हूँ। वो तो बोलते कि कार्रवाई होगी। अभी एक बात इसमें सोचने वाली है कि बार बार इसका डेमोलेशन डेट लग रहा है। अभी 1 साल के अंदर 14 से 15 बार डेमोलेशन का डेट लगा, लेकिन रीज़न बताया गया कि नहीं टूटने का रीज़न बताया गया कि पुलिस प्रोटेक्शन हमको नहीं मिल रहा। और जब मैंने आरटीआई मार के कॉपी निकाली तो सचमुच के पुलिस प्रोटेक्शन इनको नहीं मिला ये डेमोलेशन करने के लिए। यानी एक बीएमसी की प्रॉपर्टी को ही अगर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है और उसको डेमोलेशन करने के लिए बीएमसी को ही उसको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो ये जो अंदर एनक्रोचमेंट करने वाले किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके पीछे कोई लोकल पॉलिटिकल लीडर है, ऐसा आपका? हाँ सर, पॉलिटिशियंस तो उनके साथ जुड़े ही है। जैसा ये काम स्टार्ट किया तभी मैंने वहाँ के जो नगर सेवक थे विजू शिंदे, उनको मैंने 20 से 25 ईमेल के द्वारा बताया कि क्या नाम है, इस जगह पे गार्डन था और इस जगह पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसकी जांच की जाए, लेकिन कोई रिप्लाई वहाँ से नहीं आया। दिलीप लांडे साहब वहाँ के आमदार हैं। उन हाँ मैंने मेरे घर के पास भी जब इस मुद्दे को जब ये हो गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हुआ था, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भूमाफियाओं लोगों ने आके उसमें तोड़फोड़ की, कुर्सियाँ उठा के लेके गए, और आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया पुलिस सामने वाली पार्टी के ऊपर एफआईआर तक लेने के लिए तैयार नहीं है। और बाकायदा मेरे पास में उसका वीडियो फुटेज है कि उन्होंने धक्का बुक्की की, जान से मारने की धमकी दी, और सारी कुर्सियाँ वगैरह जो थी वो तोड़फोड़ करके उठा के लेके चले गए। इसकी बाकायदा मेरे पास में वीडियो फुटेज भी है। लेकिन लांडे जी ने आपको उनकी मुलाकात के दरमियान कुछ नहीं, मैं उनसे मिलने की 2 बार कोशिश किया, लेकिन जब शनिवार के दिन उनसे मुलाकात का टाइमिंग होता है तो उस दौरान जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वो नहीं थे। फिर नेक्स्ट सैटरडे को फिर मैं उनसे मिलने के लिए गया, लेकिन दोबारा भी वो मुझे नहीं मिले। इसके जितने लेटर्स थे मैंने मुख्यमंत्री साहब को, उप मुख्यमंत्री साहब को, सभी को इसके लेटर्स वगैरह भी दे चुके, और कंप्लेन हर महीने में मैं इसको फॉलोअप ले रहा हूँ। 2 से 2.5 साल हो गया, लेकिन इसके ऊपर अभी तक मतलब कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। इसके अलावा मेरे ही घर तोड़ने की नोटिस मिली हुई है।
और जिस घर में मैं आज 30 साल से रहता हूँ उसी घर को तोड़ने की नोटिस मिली हुई है। तो वो प्लॉट के attach- नहीं, वो प्लॉट बिल्कुल अलग है। ये 323F है, मेरा 318 है और ये हमारी मालकी हक की जगह में ही है। उसके अलावा भी हमको मतलब BMC द्वारा नोटिस दी गई कि आपके घर को डेमोलिश करना है।